हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से मेरे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। हमने बहुत सारे वीडियो किए हैं सैटर्न के बारे में, सैटर्न को अलग अलग साइंस में, सैटर्न को अलग अलग भावों में भी। सैटर्न को अलग अलग भावों में मैंने एक और डिटेल्ड मैनिफेस्टेशन दिया था। आज मैं बात करने वाला हूं कि सैटर्न आपको कैसे अच्छे रिजल्ट्स या बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है अलग अलग भावों में। तो ये वीडियो इस बारे में है कि किन भावों में सैटर्न बाकी भावों के मुकाबले अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है और किस एरिया में सैटर्न अच्छे रिजल्ट्स देता है, न कि पूरे परिप्रेक्ष्य से सैटर्न का। अब सैटर्न एक ग्रह है जो बेहतर रिजल्ट्स देता है जब वो किसी साइन में स्ट्रॉन्ग प्लेस हो, बजाय इसके कि वो किसी मैलेफिक साइन में हो या मैलेफिक प्लेसमेंट में। तो ये बात ध्यान में रखना जब आप इन प्लेसमेंट्स को देखो। तो चलो शुरू करते हैं सैटर्न के पहले भाव में। अब पहले भाव में सैटर्न एक ग्रह है जो बेहतरीन जगहों पे नहीं है। यहाँ तक कि जब वो शश योगा में हो, यानी कि मकर या कुंभ में हो, तब भी ये सैटर्न के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है। एक तो ये जिंदगी को संघर्ष वाली जिंदगी बना देता है, ये धीमे रिजल्ट्स देता है और आपसे अपना पाउंड ऑफ फ्लेश लेता है इससे पहले कि वो अच्छे रिजल्ट्स दे। तो सैटर्न के सबसे अच्छे रिजल्ट्स जब सैटर्न लग्न या असेंडेंट या पहले भाव में हो, वो सिर्फ एक लंबे संघर्ष के वक्त के बाद, लंबी मेहनत के बाद, लंबी वफादारी और लगन के बाद आते हैं। इंसान के लिए कुछ भी आसान नहीं होता, यहाँ तक कि सेहत भी कभी बहुत अच्छी नहीं होती या इंसान को अपनी सेहत पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो खुद को अच्छे शेप में रख सके हर वक्त। इस प्लेसमेंट में इंसान अपने लुक का भी ध्यान नहीं रखता। आमतौर पे मर्द जिनके लग्न में सैटर्न हो, खास तौर पे स्ट्रॉन्ग सैटर्न के चेहरे पे एक स्ट्रॉन्ग सी हल्की दाढ़ी या थोड़ी सी दाढ़ी होती है या मोटी दाढ़ी भी हो सकती है, लेकिन पक्का कि वो अपने आप को ज्यादा नहीं संवारते। और कुछ हद तक ये बात औरतों के लिए भी सच हो सकती है जिनके लग्न में सैटर्न हो। हालांकि ये एक ऐसा प्लेसमेंट है कि अगर तुम मेहनत करो, अगर तुम वफादार हो, लगनशील हो और बहुत साबिर हो, तुम्हें जल्दी नहीं है, तो वक्त के साथ सैटर्न तुम्हें बेहतरीन रिजल्ट्स देता है जब वो लग्न में हो। लेकिन ये एक धीमी चक्की है, ये एक कठिन चक्की है। ये अपना पाउंड ऑफ फ्लेश लेती है, जैसा कि मैंने कहा, और इसलिए आपको शुरू की जिंदगी में स्थिर रिजल्ट्स पाना आसान नहीं होगा। ये आम तौर पे ऐसा प्लेसमेंट है जहां जिंदगी के दूसरे हिस्से में, आमतौर पे देर के 30s में या शुरू के 40s में सैटर्न धीरे से प्रकट होता है और धीरे धीरे रिजल्ट्स देना शुरू करता है। तो अगर आपके लग्न में सैटर्न है, आप साबिर हो, वफादार हो, मेहनत कर रहे हो और शॉर्टकट नहीं लेना चाहते, तो वक्त के साथ ऐसे स्थिर रिजल्ट्स जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वही पहले भाव में सैटर्न का नतीजा है। दूसरे भाव में सैटर्न एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां रोजगार, आपकी कमाई सैटर्न के वहां होने से जुड़ जाती है। सैटर्न अब एक ऐसे भाव में है जो खानदान के वंश से जुड़ा है। तो आमतौर पे आप बहुत अमीर खानदान से तो नहीं आते, लेकिन आप किसी ऐसे ट्राइब या कम्युनिटी से आ सकते हो जहां बहुत इज्जत की वंश परंपरा हो, बहुत पक्के असूलों वाला खानदान होगा। खानदान की विरासत ऐसे लोग होंगे जो बहुत इज्जतदार हों, बहुत मेहनती हों या समाज के लिए बहुत कुछ किया हो। हालांकि सैटर्न आपके लिए अपनी जिंदगी के शुरू में या करियर के शुरू में बहुत अच्छी कमाई करना आसान नहीं बनाता। ये आपको एक कठिन चक्की से गुजारता है इससे पहले कि आप अच्छा कमाने लगो। तो अगर आपको नौकरी मिलती है, आप पाओगे कि आपके लिए अच्छी इंक्रीमेंट लेना या अच्छा प्रमोशन लेना या अच्छी तरक्की पाना आसान नहीं है। प्रमोशन मिलने के बाद भी तुम पाओगे कि तुम्हारी इंक्रीमेंट तनख्वाह में वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं होगी। और ये वो प्लेसमेंट है जहां तुम्हें कई सालों तक लंबा समय निकाल के काम करना पड़ेगा इससे पहले कि तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगें, खास तौर पे इंक्रीमेंट के नजरिए से। अगर तुम वफादार नहीं हो, अगर बार बार नौकरी बदलते हो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारी कमाई, तुम्हारे रोजगार में भी अच्छी तरक्की नहीं हो पाएगी। साथ ही अगर तुम वक्त काटने को तैयार हो,
अगर तुम साबिर हो तो वक्त के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स, पक्के रिजल्ट्स और अपनी नौकरी, अपने पेशे में एक अच्छी और पक्की कमाई। यही दूसरे भाव में सैटर्न की प्लेसमेंट है। तीसरे भाव में सैटर्न एक मजबूत प्लेसमेंट है अपने दम पर काम करने के लिए। ये आपको आपके बोलने के ढंग में बहुत स्थिरता भी देता है। आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो पहले सोचे फिर बोले। आप अपने लफ्जों पर भी ध्यान से सोचते हो। दूसरी तरफ अगर सैटर्न मैलेफिक है तो कुछ लोगों को अपनी ज़बान में, अपनी कम्युनिकेशन में परेशानी हो सकती है। कभी कभार कुछ लोगों को हकला भी सकते हैं अगर सैटर्न ठीक से ना बैठा हो। लेकिन आमतौर पे ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां लोग बहुत शांत, बहुत संतुलित अंदाज में और बहुत स्थिर अंदाज में दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। ये वो प्लेसमेंट है जहां इंसान अपनी जिंदगी या नौकरी में करियर शुरू करता है, लेकिन वक्त के साथ आपको लगेगा कि आपका कर्म कहीं और है। और आमतौर पे इस प्लेसमेंट के साथ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि ये लोग अपने करियर या नौकरी को छोड़ देते हैं और कुछ अपने दम पर करने की कोशिश करते हैं, या तो अपना बिजनेस खोलना, या कंसल्टेंट बनना, या फिर दोस्तों के साथ काम करना शुरू करना और फिर कुछ अपने दम पर करना। और आमतौर पे ऐसा कदम उन्हें कामयाबी भी दिलाता है। हालांकि मेहनत मुश्किल होगी, मेहनत धीमी होगी अगर आप अपनी नौकरी छोड़ने का प्लान बना रहे हो। लेकिन अगर साबिर रहने को तैयार हो और अपने दम के कारोबार में सफलता पाने के लिए वक्त देना जानते हो तो वक्त के साथ सैटर्न आपको पक्के रिजल्ट्स देता है, ऐसे रिजल्ट्स जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। चौथे भाव में सैटर्न एक मजबूत प्लेसमेंट है जहां आप वक्त के साथ अपनी जायदाद बना सकते हो। हालांकि अपनी जिंदगी के शुरू में आप पाओगे कि आमतौर पे आपके घर में कुछ सख्त कानून और रूल्स रहे होंगे। जिस घर में आप पले बड़े, शायद आपकी माँ भी बहुत पक्के असूलों वाली थीं, बहुत मजबूत वैल्यू वाली थीं। उन्होंने वो वैल्यू और असूल आप में डालने की कोशिश की, कभी कभी एक सख्त माँ की तरह। तो उस घर में रूल्स और कानून सख्त थे। घर का माहौल भी रूल्स और कानून और डिसिप्लिन के पालन के बारे में था। कुछ लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन ये पक्का एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां एक सख्त नियम का पालन करना पड़ता है। लेकिन ये आपको वक्त के साथ जायदाद बनाने में भी मदद करता है। ये लोग कोई जायदाद आसानी से नहीं छोड़ते। वो जायदाद बनाने में कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जायदाद को आसानी से हाथ से नहीं जाने देते। अगर उनके पास गाड़ी है तो गाड़ी को अलविदा कहने से पहले उसके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। हो सकता है कि गाड़ी कई मरम्मतों से गुजरे, लेकिन घर में टिकी रहेगी, जैसे कि वो घर का एक हिस्सा बन गई हो। पांचवें भाव में सैटर्न आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है जहां जायदाद का मामला है, जहां सट्टेबाजी के निवेश का मामला है। ये शॉर्टकट वाली प्लेसमेंट नहीं है। ये वो नहीं है कि आप अब निवेश करो और चंद सालों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पालो। ये आमतौर पे वो प्लेसमेंट है जहां आप निवेश करते हो और वक्त काटने को तैयार रहते हो और साबिर रहते हो। वक्त के साथ निवेश अच्छे परिणाम देता है, पक्के परिणाम देता है। हालांकि ये एक मुश्किल प्लेसमेंट है जहां रोमांस का सवाल है। आमतौर पे एक रोमांस कुछ वक्त साथ बिताने के बाद, उस इंसान के साथ कुछ वक्त रहने के बाद वो रोमांस आमतौर पे टूट जाता है। तो ये सैटर्न के लिए अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। जहां किसी से इमोशनल कनेक्शन की बात है तो वो क्षेत्र पक्का मुश्किल है। हालांकि ये एक अच्छी प्लेसमेंट है जहां औलाद का सवाल है। औलाद जिंदगी में देर से हो सकती है। कोई देर से शादी कर सकता है जिसकी वजह से उसके बच्चे देर से हों, या कोई बच्चे पैदा करने का फैसला शादी के कुछ साल बाद करे, लेकिन बच्चे देर से आ सकते हैं। हालांकि बच्चे आपको पक्के रिजल्ट्स देंगे। बच्चे खुद अपनी पढ़ाई में शुरू में बहुत अच्छे या होशियार नहीं हो सकते, या उन्हें किसी खेल या पढ़ाई में अपने आप को साबित करने में वक्त लग सकता है। हालांकि वक्त के साथ बच्चे बहुत बेहतर रिजल्ट्स पाते हैं, पक्के रिजल्ट्स पाते हैं, और ये ज्यादातर आपके बच्चों के बारे में है, खास तौर पे अगर सैटर्न मजबूत हो। छठे भाव में सैटर्न एक बहुत मजबूत प्लेसमेंट है दुश्मनों पर जीत पाने के लिए। कोई भी मुकाबला जो आपके सामने हो,
चाहे काम पे या साथियों के बीच। आमतौर पे आप पाओगे कि सैटर्न आपको उससे बचा रहा है, उससे सुरक्षा दे रहा है। ये इसलिए भी क्योंकि सैटर्न छठे, 8वें और 12वें भाव यानी दुष्टानों का कारक है। तो आमतौर पे अगर आपके पास छठे भाव में एक मजबूत सैटर्न है तो वो आपको कोई अदालती मामला हारने से बचाएगा, या किसी प्रतिस्पर्धी माहौल में हारने से बचाएगा, या यहाँ तक के प्रतियोगी परीक्षाओं में हारने से बचाएगा। हालांकि ये परिणाम आपको धीरे मिलते हैं। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जीतने में कुछ वक्त लगेगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सफल होने से पहले 2 या 3 कोशिशें लग सकती हैं। तो ये पक्का एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां आपको वक्त काटने के बाद, साबिर रहने के बाद परिणाम मिलते हैं। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां आप लोन में पढ़ सकते हो या लोन ले सकते हो और फिर उस लोन को अपने लिए जायदाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन लोन आपके साथ कुछ वक्त तक लगा रहेगा। आपके लिए उस लोन से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। हालांकि सैटर्न फिर भी आपकी सुरक्षा करेगा और आपको लोन चुकाने का मौका देगा, शायद वक्त के साथ। लेकिन पक्का आप हारोगे नहीं। ये आपके लिए चुकाना बहुत मुश्किल नहीं करेगा। लेकिन सैटर्न पक्का आपकी मदद करेगा अपनी प्लेसमेंट की वजह से जिंदगी में चुनौतियों और मुश्किलों पर काबू पाने में। 7वें भाव में सैटर्न आमतौर पे सैटर्न की सबसे मजबूत प्लेसमेंट है क्योंकि 7वें भाव में तुला की एनर्जी होती है और सैटर्न तुला राशि में ऊंचा, एक्साल्टेड होता है। हालांकि ये वो प्लेसमेंट है जहां आमतौर पे आप देर से शादी करते हो, आप जिंदगी में देर से किसी पक्के रिलेशनशिप में आते हो सकता है कि आप खुद 1 या 2 रिलेशनशिप के न चलने का दंश झेल चुके हो और अंततः एक लंबे डेटिंग पीरियड के बाद किसी से शादी करो। या अगर किसी से जल्दी शादी हो जाती है, जल्दी डेटिंग के बाद नहीं, तो आप पाओगे कि आमतौर पे ये इंसान एक समझदार इंसान होगा जिससे आप शादी कर रहे हो। ये कोई मनमानी रोमांस वाला रिलेशनशिप नहीं होता जिसमें आप पड़ते हो। ये एक सोचा समझा, तार्किक, व्यावहारिक फैसला होता है, खास तौर पे जब दूसरा इंसान महसूस करता है कि आप उसके लिए सही इंसान हो, तो फिर वो रिलेशनशिप में आते हैं। और आमतौर पे ये लोग अपनी उम्र से बहुत मैच्योर होते हैं। साथ ही हो सकता है कि आप और दूसरे इंसान के बीच उम्र का फर्क बहुत बड़ा ना हो। कभी कभी खास तौर पे मर्दों के लिए हो सकता है उनकी बीवी उनके लगभग बराबर की उम्र की हो या उम्र का फर्क बहुत ज्यादा ना हो। या वैसे कभी कभार औरत मर्द से बड़ी भी हो सकती है। हालांकि अच्छे, पक्के, स्थिर रिश्ते, ऐसे रिश्ते जहां कोई चीज आसानी से रिलेशनशिप को हिला न सके, कोई चीज रिलेशनशिप को तोड़ न सके, हालांकि शुरू के परख के वक्त में कपल को गुजरना पड़ सकता है, यही 7वें भाव में सैटर्न की प्लेसमेंट है। 8वें भाव में सैटर्न लोगों के लिए सबसे अच्छी प्लेसमेंट में से एक है। सबसे अच्छा परिणाम जो सैटर्न आपको आमतौर पे देता है वो है लंबी उम्र। यहाँ तक कि अगर सैटर्न यहाँ बहुत मजबूत ना भी हो तो सैटर्न आपको सेहत की चुनौतियां दे सकता है। सैटर्न आपको आपके पेशानियों की हालत, हड्डियों, आपके कंकाल तंत्र से जुड़ी कई चुनौतियां दे सकता है। हालांकि सैटर्न फिर भी रक्षा करता है। आमतौर पे जिन लोगों के 8वें भाव में मजबूत सैटर्न होता है उनकी उम्र लंबी होती है, या वो आसानी से नहीं मरते, बिना लड़े नहीं मरते। सैटर्न आपको ऐसी नौकरियों में भी मदद करता है जो आपको वित्त से जोड़ती हैं, खास तौर पे बैंकिंग तरह की नौकरियां, निवेश बैंकिंग, बीमा, जहां आप दूसरों के निवेश या उनके रिटर्न में सहायक बन रहे हो। तो एक प्लेसमेंट जहां सैटर्न आपको अचानक चुनौतियों से, जिंदगी में अचानक मसलों से गुजरने नहीं देता। अगर अचानक मसला भी आए तो सैटर्न रक्षा करता है और उन मसलों पर काबू पाने में मदद करता है। सैटर्न बीमारी की चक्की से गुजरने में भी मदद करता है, आपको अच्छी सेहत देता है और कॉमर्स से जुड़ी, वित्त से जुड़ी, अकाउंट्स से जुड़ी प्लेसमेंट में बेहतर करने में भी मदद करता है। यानी 8वें भाव में सैटर्न। 9वें भाव में प्लेसमेंट थोड़ी मुश्किल है क्योंकि आपके 9वें भाव में बृहस्पति की एनर्जी होती है और वो भी एक अग्नि राशि का भाव है जो धनु की एनर्जी है। चाहे इस भाव में कोई और राशि क्यों ना हो,
धनु राशि की एनर्जी महसूस होगी, अग्नि राशि की एनर्जी यहाँ महसूस होगी, बृहस्पति की एनर्जी यहाँ महसूस होगी। तो आपके लिए अपने गुरुओं से अच्छे रिश्ते बनाना आसान नहीं होता। आमतौर पे या तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाने में वक्त लगाते हो, कभी कभी आपकी पढ़ाई के रास्ते में एक ब्रेक भी आता है, शायद 1 या 2 साल का ब्रेक कहीं ना कहीं। हालांकि अगर ब्रेक नहीं भी आता तो आप सबसे होशियार स्टूडेंट नहीं हो सकते। तो या तो पढ़ाई में ब्रेक होता है या आप अपना स्ट्रीम बदलते हो, आप कुछ और शुरू करके बाद में कुछ और करने लगते हो। ऐसा होता है जैसे आपकी बैचलर एक स्ट्रीम में है और मास्टर दूसरी स्ट्रीम में, या उनके बीच में अंतराल है, या आपके गुरुओं में कोई ऐसा है जो आपको बहुत परेशान करता है। उच्च शैक्षिक योग्यता हासिल करना आपके लिए आसान नहीं था। ये वो प्लेसमेंट है जहां कभी कभी पिता के साथ भी रिश्ते कुछ परख के दौर से गुजरे हो सकते हैं, खास तौर पे अगर सैटर्न मैलेफिक स्थिति में हो तो आपकी सोच और आपके पिता के बीच कुछ दूरी हो सकती है। हालांकि ये आपको खास तौर पे अगर सैटर्न मजबूत है, एक से अधिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बनाने में मदद करता है, जहां एक क्वालिफिकेशन लो, फिर ब्रेक हो, फिर दूसरी लो। और यही है 9वें भाव में सैटर्न की प्लेसमेंट। 10वें भाव में सैटर्न के लिए बेहतर प्लेसमेंट में से एक है, खास तौर पे क्योंकि 10वें भाव में मकर की एनर्जी है और 10वां भाव सैटर्न का अपना भाव है, ये कर्म का भाव है। तो सैटर्न सबसे अच्छा 10वें भाव में करता है। हालांकि यहाँ ये आपको अपने बॉस के साथ, ऊपर वालों के साथ रिश्ते बनाने में वक्त देता है। आपके लिए उन्हें प्रभावित करना आसान नहीं है। उनके लिए आपके काम को, आपके तरीके को और आपके कंपनी, इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट में नाम रोशन करने को स्वीकार करना आसान नहीं होता। तो इसमें वक्त लगता है। और ये एक ऐसी प्लेसमेंट है जहां अगर आप कोई नौकरी करते हो और उस नौकरी में स्थिर हो तो ये आपको संगठन के भीतर ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। आमतौर पे इस प्लेसमेंट में लोग कम से कम 3-4 साल एक नौकरी में काम करते हैं उसे छोड़ने से पहले। तो आमतौर पे 2 या 3 स्टिंट के बाद लोग संगठन में एक बहुत बेहतर भूमिका, बहुत ऊंची भूमिका में जा सकते हैं। तो बेहतर है कि आसानी से ना छोड़ो, आसानी से हार मत मानो, बल्कि अपने बॉस, अपने मैनेजर्स, अपने सुपरवाइजर्स, इंडस्ट्री के साथ अपने रिश्तों को बनाने पर मेहनत करो और वफादार बनो। तब आप अपने काम में एक्सपर्ट बन सकते हो और वक्त के साथ अपने सब्र के बल पर संगठन के सबसे ऊंचे पायदान तक पहुंच सकते हो। 11वें भाव में सैटर्न, जहां आपको ये सोचने की जरूरत है कि आप समाज को वापसी कैसे कर सकते हो। तो मजबूत रिश्ते या मजबूत नेटवर्क संबंध बनाने में वक्त लगता है। हालांकि ये आपको स्थिर रिश्ते दे सकता है, खास तौर पे अगर सैटर्न मजबूत है। जिंदगी में कम से कम कुछ लोगों के साथ जो आपकी जीवन रेखा होते हैं, मसलन कुछ दोस्त जो आपके बहुत करीब हैं और आपके सुबह के 4 बजे वाले दोस्त हैं, या कोई पुराना सहकर्मी, या यहाँ तक के कोई बॉस और सुपरवाइजर जो अब आपके करीब हैं और आपको बचाने या मदद और सहारा देने के लिए मौजूद हैं। ये प्लेसमेंट हो सकता है, खास तौर पे मजबूत होने पर। सैटर्न 11वें भाव में ये वो प्लेसमेंट भी है जहां आप मेहनत करते हो, लेकिन आपका ज़मीर भी आपसे कहता है कि आपको समाज को वापस कुछ देना चाहिए, आपको कुछ करना चाहिए। आप खुद को काम पे किसी वैल्यू से, या समाज या दुनिया के लिए कुछ करने की वैल्यू से जुड़ा हुआ पाते हो। हालांकि अपने करियर की चक्की खुद झेलने की वजह से आमतौर पे आपको वक्त नहीं मिलता। तो अपने मन में एक आवाज बनी रहती है कि वापस देना चाहिए, इस एरिया या उस एरिया के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन आप वापस देने में वक्त लगाते हो। और इस तरह जब आप इस बात को लेकर होशियार हो कि कुछ करना चाहिए, तो आपको वापस देने के लिए समय और संसाधन जुटाने में बहुत वक्त लग जाता है। लेकिन एक बार जब आप किसी खास क्षेत्र से जुड़ जाते हो जहां योगदान देना है, या किसी खास प्रोजेक्ट से, तो आप आसानी से हार नहीं मानोगे, आप टिके रहोगे, आप वक्त निकालोगे, संसाधन जुटाओगे और समाज को, दुनिया को वापस देने की प्रतिबद्धता जुटाओगे। सैटर्न के 11वें भाव में रहने से
12वें भाव में सैटर्न एक बहुत ही कार्मिक प्लेसमेंट है, क्योंकि सैटर्न कर्मों को बराबर करने वाला भी है। सैटर्न दुष्टानों का कारक भी है। तो सैटर्न आमतौर पे 12वें भाव में आपको कार्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर अच्छे परिणाम देता है। हालांकि ये सैटर्न की सबसे अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, खास तौर पे अगर आप विदेशों में नाम कमाना चाहते हो या विदेश जाना चाहते हो। इस प्लेसमेंट के साथ आमतौर पे आपको विदेश जाने में संघर्ष करना पड़ता है। ये आसान नहीं होता, या आप बाद में जाते हो। आपकी जिंदगी का शुरुआती हिस्सा आमतौर पे अपने वतन में ही गुजरेगा। हालांकि अगर आप अपने 30s में ही विदेश चले भी जाओ तो पाओगे कि आपके लिए किसी नौकरी या किसी भूमिका में जमना आसान नहीं है। नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, या अगर नौकरी में हो तो नौकरी में अच्छे नतीजे पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। सुपरवाइजर्स या दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप विदेश जाते हो तो पाओगे कि वहां काफी अरसे तक रहोगे और वापस आना इतना आसान नहीं होगा। अगर 12वें भाव में सैटर्न मैलेफिक हो जाए तो ये ऐसी प्लेसमेंट है जहां आपको विदेश में भी मुश्किलें आ सकती हैं। हालांकि अपने सबसे अच्छे रिजल्ट्स में अगर 12वें भाव में सैटर्न मजबूत है तो एक बार आपको विदेश ले गया तो वहां पक्के नतीजे देता है। आप विदेश में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप कार्मिक स्तर पर बहुत अच्छा कर सकते हो, आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो सकता है आप किसी एनजीओ में शामिल हों या दान चैरिटी के माध्यम से योगदान दें, या सेना या न्यायपालिका या पुलिस या स्वास्थ्य सेवाओं में लोगों के लिए काम करें। तो कुल मिला के एक प्लेसमेंट एक मजबूत आध्यात्मिक ऊंचाई के लिए बहुत ही कार्मिक प्लेसमेंट, समाज को वापस देना और विदेशों में बहुत अच्छा करना, यानी 12वें भाव में सैटर्न। तो दोस्तों, अब जब कि हमने देख लिया कि सैटर्न कैसे नतीजे देता है, अच्छे नतीजे, बेहतर नतीजे अलग अलग भावों में, तो कृपया देखो कि आपके अपने जन्म पत्री में सैटर्न की क्या प्लेसमेंट है, वो किस डिग्निटी में है, क्या वो किसी मित्र राशि में है, क्योंकि जाहिर है कि मित्र राशियों में और अपनी राशि में या ऊंचाई एक्साल्टेशन में सैटर्न आपको सबसे अच्छे नतीजे देगा। सैटर्न किसी मैलेफिक प्लेसमेंट और कठिन युतियों में पक्का आपको कुछ चुनौतियां देगा, लेकिन वक्त के साथ और सब्र के साथ अच्छे नतीजे भी देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आप मेरी व्यक्तिगत सलाह कंसल्टेशन चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ, ये है आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।